THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग प्रसन्न होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, ये हमको पढ़ना है। क्लास 10 केमिस्ट्री। मैं निमिष जायसवाल, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड आई विल टीच यू अबाउट केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है, इसके पहले हमारे वीडियोस में आपने देखा है, उसमें कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के रहे होंगे, यहाँ पे हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। कम टू द पॉइंट, हमें पढ़ना है क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जाने केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम जानते हैं बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं। उन्हीं रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसीजर होता है उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और जो रिएक्शंस होते हैं, ऐसे आप जान लें कि ऐसे जब दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो न्यू प्रॉपर्टी के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर कंसीडर्ड एज केमिकल रिएक्शन। देखेंगे द प्रोसेस इन विच, इसकी डेफिनेशन लिखना होगा। ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शंस, हमने इसकी डेफिनेशन बताई। केमिकल रिएक्शन में द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और फिर नया सब्सटेंस बनाएंगे। यहां ध्यान देने की बात होगी बेटा कि जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, देन द सब्सटेंस व्हिच विल बी फॉर्म्ड दैट शुड बी न्यू, हैविंग न्यू प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उनके रिएक्टेंट से अलग होगी। अब हमें जानना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते क्या है। ध्यान देंगे, सपोज करिए हमारे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स AB। A क्या है, B क्या है, because both of these are going to react, so these will be considered as रिएक्टेंट्स। तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट्स। अब इन रिएक्टेंट्स के थ्रू कुछ रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद कुछ मिलेगा, जो कुछ बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ध्यान देंगे रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस अंडरगो होंगे दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हम एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एटमॉस्फेयर में Mg ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनका रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। ध्यान देंगे Mg क्या है, रिएक्टेंट, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट, और इनके मिलने से जो बना दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नाउ लेट अस बैलेंस द इक्वेशन, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। ध्यान देंगे Mg यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, हमें यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ योर ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड,
you need to balance again mg. Here 2 mg, so mg should be here. इस तरीके से हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो गया जिसमें दोनों चीज बैलेंस्ड है। अब हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है और कौन कौन सी चीजें केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले देखो हम जानेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वीडियो आप प्रॉपर्ली टच करते हैं, सो यू डोंट नीड टू स्टडी योर बुक, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लैरिफाइड इमीडिएटली। सो प्लीज कम टू द पॉइंट, व्हाट हैपेंस इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट देख लेंगे। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट में चेंजिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज स्टेट। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट। सो जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो या तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, हो सकता है सारी चीजें, या चेंज इन कलर। दूसरा हो गया आपका कलर में चेंजिंग आती है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस होते हैं दे विल चेंज देयर कलर। इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान देंगे, टेम्परेचर में चेंजिंग होगी। आपने आमतौर पे देखा होगा जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उसमें जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो रिएक्शन होता है और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। ये क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ध्यान देंगे, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस बनती है और गैस वो निकलती है। जैसे सिंपली आप ले लें HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब जिंक से रिएक्शन करवा देंगे तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू बी, हो रहा है। नेक्स्ट वन हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ध्यान देंगे, इस बात को ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन भी होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जब ये दो से अधिक सब्सटेंस बनते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जो अनडिसॉल्वेबल होगा, वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे मिलता है। तो जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है, इट आल्सो रिप्रेजेंट यू दैट द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू बी। अब हम जानेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी डेली लाइफ में, कैसे होते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस को हम अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। तो ध्यान देंगे, केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन हम सब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक फूड स्टफ। कैसे वो कहाँ जाता है, मुंह में लिया, दैट विल गो इनसाइड योर स्टमक आफ्टर सो मेनी रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बाद वो हमारे फूड स्टफ ब्रेकअप हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। तो जो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकअप हो रहे हैं वही चीज कहलाती है केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन ना होगा तो हमारा फूड स्टफ क्या ब्रेकअप होगा, क्या हमको एनर्जी मिलेगी? डेफिनेटली नॉट। दूसरा होता है सिंपल सा फंडा है,
रेस्पिरेशन, जैसा कि हम जानते हैं जब हम सांस लेते हैं, इन ब्रीदिंग वी टेक ऑक्सीजन, ये सांस जाती है हमारे अंदर, जो हमारे फूड स्टफ होते हैं जो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, इनका ये ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करता है तो एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रन करते हैं। तो दूसरा हमारा रेस्पिरेशन है, यह भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तीसरा है हमारा, तीसरा हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, ध्यान देंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग अर्थात उसमें जंग लगना, हम जानते हैं लोहे में जंग लगता है जब वो खुले में रहता है। व्हेन इट एक्सपोज्ड इन एयर इट विल चेंज इनटू ब्लैक ब्राउनिश वे। कैसे होता है? जब इसके ऊपर ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन होता है, मींस हवा और पानी का जब मिक्सअप होकर रिएक्शन होगा तो ये जंग लगेगा इसमें। तो ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप जानते होंगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड माने दही होती है, सारे लोग जानते हैं। दूध को जब हम लोग रख देते हैं कुछ समय के लिए तो दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आकर के उस दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आते हैं और अपने सीरम, अपने एंजाइम्स उसमें डालते हैं, जिसके कारण दूध का दही में कन्वर्जन होता है और यह भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोगों ने जाना हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ, ध्यान देंगे। फूड स्टफ हम डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट आयरन की रस्टिंग होती है और कर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सब क्या है? These are chemical reactions. Clarified? हमको जानना है कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उसके पहले जानना है कौन कौन सी क्राइटेरिया है जब केमिकल रिएक्शन होंगे। ध्यान देंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया केमिकल रिएक्शन के होने के लिए। ध्यान देंगे, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट फिक्स होने चाहिए। दैट शुड बी रिएक्शन, द रिएक्शन शुड बी बिटवीन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट की जितनी मात्रा हम लोग लेते हैं, व्हाट इज द सर्टेन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट वी हैव टेकन, दैट इज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म। जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनता है, उसमें किसी भी सब्सटेंस का लॉस या गेन नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट वन होना है, जो रिएक्टेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट होता है जब भी रिएक्शन होगा तो या तो हीट का इवोल्यूशन होगा या तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। सो यू कैन से इट मस्ट बी आइदर इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये सारी क्राइटेरियाज होती हैं जिसके बारे में हमें बाद में स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें जानना है केमिकल रिएक्शंस के टाइप, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होंगे। सो प्लीज कम टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टडी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शन है वो हमें जानना है। जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें मिलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसे हिंदी में हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना। जब एक सब्सटेंस ब्रेकअप होकर दो या दो से अधिक फॉर्म में, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में भी स्टडी करनी है। तीसरा पॉइंट हमारा
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई एक सब्सटेंस होता है, वो दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पे आ जाएगा, सो इट इज कंसीडर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एक और भाई होता है, ध्यान देंगे हम लोग, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक सब्सटेंस दूसरे का स्थान ले लेता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में एक सब्सटेंस दूसरे का और दूसरा पहले का स्थान ले लेता है। इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में भी स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो साल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। इसे हम वाटर फॉर्मेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा ध्यान देंगे, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, वो देखेंगे हम लोग। होता क्या है, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन जरूर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन होगा। बगैर ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं और बगैर रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं। एक्चुअली ये दो हाफ रिएक्शंस होते हैं जिनको मिला करके हम लोग एक साथ रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इन सारे रिएक्शंस में, इन सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इन सबको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, ध्यान देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या, जैसे मैंने बताया, द रिएक्शन इन विच, इसकी डेफिनेशन लिखते हुए चलेंगे। यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो बच्चों, अगर प्रिपेयर करोगे अपने नोट्स तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फर्दर। सो प्लीज कम टू द पॉइंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाने। द रिएक्शन इन विच two or more reactants combines to form a new substance with new प्रॉपर्टी। ध्यान देंगे, यहां पे हमने बताया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जब नया सब्सटेंस होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी न्यू होनी चाहिए, सो इट इज कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट्स जनरली क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, हम लोग लेते हैं A प्लस B, इट विल फॉर्म प्रोडक्ट। तो A क्या है, रिएक्टेंट है, B क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों मिल करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कब कब ये होगा, ध्यान देंगे, when two elements react to form a new
कंपाउंड। जब दो एलिमेंट मिलकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, या जब दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, या जब when a reactant sorry when a compound and when an element react to form a new compound। ठीक, लेट्स एक्सप्लेन इट। हमने बताया जब दो एलिमेंट मिलेंगे, सपोज दैट हमने हाइड्रोजन ले लिया H2, दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ जिसमें दो एलिमेंट मिले, एक एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसे हम वाटर कहेंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। दूसरा होता है जब आपके पास दो कंपाउंड ले लें, सपोज करिए हमने एक कंपाउंड लिया अमोनिया, इसे हम अमोनिया कहते हैं बच्चों, और एक हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, NH4Cl, दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। हमने देखा ये कंपाउंड है, ये भी हमारा कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, दोनों मिलकर के एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी हमारा कंपाउंड है। तो जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिलकर के एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कॉम्बिनेशन का है। तीसरा है एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिल रहा है, जब एक कंपाउंड मिलता है और एक एलिमेंट मिलता है और फिर मिल करके नया कॉम्बिनेशन करता है। ध्यान देंगे, हम ले लेते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसमें ऑक्सीजन लगा देते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ध्यान देंगे, यू हैव टेकन कार्बन मोनोऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद atmospheric oxygen to form carbon dioxide. What is this CO? This CO is compound. This oxygen is element. Actually it is in elemental form and it is combined to form carbon dioxide. ये क्या है बच्चों? That is also compound. तो हमने जाना एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। हम लोग ध्यान देंगे कैसे कैसे, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे और भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिया नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन जोड़ दिया, हमें NO2 मिल गया। NO ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन हमारा ये एलिमेंट है, दोनों मिल करके फिर कंपाउंड बना रहे हैं। तो हमारा लेट में बैलेंस्ड, हाँ ये क्या है, हम देख रहे हैं दो या दो से एक सब्सटेंस मिल करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में हम आपको नए वीडियो में देंगे। थैंक यू वेरी मच।